हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम बताएंगे आपको जो है द्विघात समीकरण से कैसे क्वेश्चन आते हैं और द्विघात बहुपद से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बताएंगे। आप जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमारे आप जो है वीडियो देखे थे, तो उसमें भी किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व कराए थे। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए आपको जो है हम स्टेप बाय स्टेप आपको कराते हैं। छोटा छोटा वीडियो आपको हम जो है प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि 2x² + 2x - 3 के स्क्वायर = 0 का एक मूल क्या है। -3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। लेकिन यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा गया है व्युत्क्रम का सूत्र। तो उसका सूत्र क्या लिखा गया है, b² - 4ac = 0। तो व्युत्क्रम का सूत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो व्युत्क्रम का सूत्र वहाँ प्रयोग किया जाता है जैसे कि आपको दे दिए एक मूल दे दिया है, दूसरा मूल ज्ञात करना हुआ, या दोनों मूल बराबर हैं तो मूल क्या होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्युत्क्रम सूत्र प्रयोग किया जाता है। यदि मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी हुए तो हम व्युत्क्रम का सूत्र का प्रयोग करते हैं। हमको बताना रहता है उसमें वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो इन सब के बारे में हमको बताना रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एक मूल दिया रहेगा, दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल सिंपल सा है। आप इस मूल को उठा करके यहाँ पर रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द्विघात समीकरण लिखा गया है, द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यहाँ x के वैल्यू दो वैल्यू प्राप्त होगी, 2 शून्य प्राप्त होंगे या 2 मूल प्राप्त होंगे। तो 2 मूल में से एक मूल पता है तो क्या करेंगे, तो x के ही क्या है वो मूल होते हैं, क्योंकि x के 2 मूल प्राप्त होंगे, चर के 2 मूल प्राप्त, तो एक मूल जब पता है तो वही यहाँ पर हम क्या करेंगे रख देंगे। तो 2 × -3 का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा है +2 × -3 के स्क्वायर = 0। तो जो भी मूल दिया रहेगा इसको आप उठा करके x के स्थान पर उसका मान आप रख लेंगे। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा और -3 के स्क्वायर = 0। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 9 2 जा 18, 18 में से 6 आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद -3 के स्क्वायर = 0। तो -3 के स्क्वायर = -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद 3 से आप डिवाइड कर देंगे, 3 4 जा 12, तो के स्क्वायर = कितना हो गया 4। तो के की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ना कि के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इसको स्क्वायर हटाने के लिए आप 2 विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो आप स्क्वायर को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, तो स्क्वायर को जब आप पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा √ हो जाएगा। तो ये 4 √ हो गया। अब या तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बात एक ही है। तो इस रूप में आप इसको लिखेंगे तो के = क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है 4 √ से बाहर आने के लिए। तो ये किसका स्क्वायर है, तो यह किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। तो के की वैल्यू क्या हो गई 2 आ गई है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या ध्यान देंगे कि अगर एक मूल दिया है दूसरा मूल ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया रहेगा अगर इसमें कोई दूसरा जैसे p है, q है, r है, m है, n है, तो इस प्रकार से इसमें लिखा रहेगा चर के अलावा, तो आप क्या करेंगे आप उसी मूल को उठाकर इस समीकरण में रख देंगे x के प्लेस पर और उसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जो मान ज्ञात करना है p q कुछ भी किसी इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है तो आप इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 4x² + px + 3 = 0 के मूल बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया के मूल बराबर हैं, तो हमको क्या याद करना है p के वैल्यू फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, आइए इसको हम सूत्र करते हैं। तो अभी हम आपको क्या बताए थे व्युत्क्रम सूत्र क्या किया जाता है, मूल बराबर होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है व्युत्क्रम सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा a की वैल्यू कितना है 4 और b की वैल्यू कितना है p, c की वैल्यू कितना है 3। तो आप व्युत्क्रम का सूत्र लगाएंगे तो क्या होता है व्युत्क्रम सूत्र b²
माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे v की, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर माइनस आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इक्वल टू 0। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर कर देंगे क्योंकि हमको p की वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लेकिन आपको p की वैल्यू ज्ञात करना है तो स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, आपको पक्षांतर करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो 48 को आप क्या 48 को क्या करेंगे, एक क्या होना चाहिए, ये पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी का भी वर्ग नहीं दिख रहा है आपको, तो इसका आप फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या में रहना चाहिए इंटू 3। तो 16 इंटू 3, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसको हम इस गुणनखंड के रूप में लिखे हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर इंटू 3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद 4 स्क्वायर के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और 3 स्क्वायर के रूप में नहीं है तो ये क्या है अंडर रूट 3 आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर के यहाँ पर क्या दिख रहा है, अंडर रूट दिख रहा है, और उसका वैल्यू क्या होता है प्लस और माइनस में आता है। तो p के दो वैल्यू फाइंड हो गए हैं आपको, क्या एक प्लस 4 अंडर रूट 3 और दूसरा माइनस 4 अंडर रूट 3। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3 कॉमा माइनस 4 अंडर रूट 3। तो ये p के दो मान प्राप्त हो गए हैं। p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है नंबर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम जैसे देखते हैं कि कुछ बच्चों को नहीं पता है तो आप क्या करना है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने लगते हैं आपस में। तो क्या होता है हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस टाइम को वेस्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूले का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर लिखा है 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, तो ये 3 बार लिखा गया, और इसी प्रकार ये भी क्या है 3 बार लिखा गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 होल क्यूब माइनस 0.2 होल क्यूब अपॉन यहाँ पर क्या लिखा गया है 1.2 होल स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2, और इसी प्रकार इसको भी हम लिखेंगे तो क्या लिखें 0.2 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सक रहे हैं कि अगर इसको हम क्या लिखेंगे, अगर a मान लें इसको b मान लें तो a क्यूब माइनस b क्यूब का ऊपर क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर ये किसका फार्मूला होता है, ये किसी का फार्मूला होता नहीं है, लेकिन आएगा कहाँ से आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जब आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है a माइनस b एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में लिखा गया है, और इसमें क्या है a माइनस बी नहीं है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसको आप उस रूप में लिखा गया है, तो इससे आप इसके रूप में ला सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, a क्यूब माइनस b क्यूब दिख रहा है, तो आप a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में एक माइनस b मीन्स आप इतना लिखेंगे, और दूसरे में क्या लिखेंगे a स्क्वायर मीन्स 1.2 होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 0.2 होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में दूसरे में पूरा प्लस होता है, आप ध्यान दीजिएगा। तो 1.2 इंटू 0.2, और यहाँ पर ये लिख दिया गया है। अब यहाँ पर जो हार में लिखा गया आप इसको लिख लेंगे, तो 1.2 होल स्क्वायर प्लस 1.2 इंटू 0.2 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला पूर्ण पद इस वाले पूर्ण पद के सेम टू सेम है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर दूसरा कोई पद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये पूरा क्या हो जाएगा, इससे पूरे से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1.2 माइनस 0.2, और इन दोनों को आप माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, बल्कि उसमें आप सबको क्या करना है, सरल संख्या का प्रयोग करना है, उसके सूत्र का प्रयोग करना है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा और हम अपना क्वेश्चन आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² + 4x + 2a के शून्यक अल्फा तथा 2/अल्फा है तो a का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर शून्यक की बात क्या है, तो अल्फा तथा 2/अल्फा, तो एक अल्फा है और दूसरा अपान में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, आप शून्यांकों का योगफल ना निकालें, बल्कि आप क्या करें, शून्यांकों का गुणनफल निकालें, क्योंकि अल्फा तथा 2/अल्फा है। तो अगर अल्फा इंटू 2/अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा से अल्फा डिवाइड हो जाएगा, तो एक वैल्यू आपको ज्ञात कर लेंगे। तो जब भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है और उसमें भी कोई जो है अल्फ़ाबेट आ जाए, तो उसके अल्फ़ाबेट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर आपको शून्य क्या दिया हो, एक अंश में है और दूसरा हर में है, तो आप उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो आप यहाँ पर उसका क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। तो C/A आप लिखेंगे और C की वैल्यू रखेंगे। C की वैल्यू क्या है, 2a है और अपान a की वैल्यू क्या है, 1 है। x² की वैल्यू a होता है और अचर पद c होता है। तो यहाँ पर आप उसका मान रखेंगे और यहाँ से देख रहा है आपको क्या, अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अल्फ़ा से अल्फ़ा क्या करेंगे, आप कैंसिल कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 = 2a। तो एक वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से 2 से 2 भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो a की वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। तो आप जब भी ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को आप पढ़ते समय, अगर शून्य की बात किया जाए, अगर एक अंश में है दूसरा उसका अपोजिट में रहे, तो आप ध्यान दीजिएगा, उसका आप डायरेक्ट पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, क्योंकि उससे हमारा क्या होगा, टाइम सेव हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्य p तथा q हो तो आपको क्या ज्ञात करना है, p² + q² की वैल्यू ज्ञात करना है। कभी कभी शून्य का अल्फा तथा बीटा हैं, तो आपको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा ज्ञात करें। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि ये इस स्टेट बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा आता है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से दीजिएगा। इस यहाँ पर शून्य की बात किया गया है, तो यहाँ पर कोई भी अंश अवहार के रूप में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यांकों का योगफल लेंगे। तो शून्यांकों का योगफल आप क्या, यहाँ पर शून्यांक क्या दिया गया है, p तथा q दिया गया है। तो p + q = क्या होता है, -b/a होता है। तो -b मीन्स -7। तो माइनस, तो ये तो पहले से है, v की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -7। तो आप यहाँ क्या रखेंगे, -7 रखेंगे और अपान क्या रखेंगे, एक वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7/2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p + q की वैल्यू ज्ञात हो गई। लेकिन आपको ज्ञात क्या करना है, p² + q²। तो एक आएगा कब, ध्यान दीजिएगा, एक कब आएगा, जब भी यहाँ पर p² या p² + q² या जो है क्यूब में लिखा रहे। तो सबसे पहले आपको फोकस यहाँ पर आना चाहिए शून्यांकों के योगफल के ऊपर और गुणनफल के ऊपर। तो आप गुणनफल भी ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से दीजिएगा। आप यहाँ पर p × q की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो शून्यांकों का गुणनफल होता है ये। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, C/A होता है। तो c की वैल्यू क्या है, 3 है और a की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इन दोनों का काम, इन दोनों की आवश्यकता आपको क्या पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p + q का होल स्क्वायर = 7/2 का होल स्क्वायर। आप यहाँ स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, क्योंकि वो क्या होता है, गलत हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर आपको दोनों पदों को करना है, दोनों के पक्षों को करना है। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों का स्क्वायर होता है। तो इसमें आप a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, a² + b² + 2ab मीन्स 2pq = क्या होगा, इसका मान रखेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ p² + q² आ गया है, हमारा पद प्राप्त हो गया। तो इसी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो आप p² + q² को आप वैसे ही लिखे रहिए, प्लस 2 × pq की वैल्यू आपको बताए थे आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, 3/2 है, =
49/4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंश और हर दोनों में है, तो यहाँ पर इसका भाग हो रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो p² + q² = क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो 49/4 यहाँ पर क्या बचा है, +3 बचा है, तो इसका यहाँ पर काम तो है नहीं, हम इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसको आप जो है माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 - 4 3 12। यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा, तो 4 एलसीएम में 49 और -4 3 12। इसको सॉल्व करना भी हम आपको बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसको आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37/4। तो p² + q² की वैल्यू क्या आ जाएगी, है 37/4 आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, जब भी शून्यांकों को यहाँ पर दिया रहे α² + β² या α³ + β³, तो इन सभी बातों को ध्यान रखने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको फोकस कहाँ होना चाहिए, शून्यांकों को योगफल और शून्यांकों को गुणनफल आप पहले से निकाल कर रख लेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर क्यूब रहेगा तो आप दोनों पक्षों का आप क्यूब करेंगे, स्क्वायर रहेगा तो दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखाया गया है कि 3x² + 11x - 4 के शून्य के m तथा n हो तो आपको क्या फाइंड करना है, m/n + n/m = 0, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो इसको आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिखा है, आपको यहाँ पर जो है ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी शून्य दिया रहे, आपको शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल सबसे पहले आपको उसको ही ज्ञात करना है, लिखना है, उसका मान पहले आपको पता करना है। तो आपको क्या दिया गया है, शून्यांक m तथा n दिया गया है, तो शून्यांकों का योगफल m + n = क्या होता है, -b/a होता है। तो -b मीन्स क्या होगा, b यहाँ पर क्या है, x का गुणांक क्या है 11 और a का गुणांक क्या है 3। तो m + n का वैल्यू आपको ज्ञात हो गया। इसके बाद आप m × n शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c/a ज्ञात करेंगे। तो c की वैल्यू क्या है, -4 है, और a की वैल्यू क्या है 3 है। इतना आप सबसे पहले ज्ञात करेंगे। जब भी शून्यांक दिया हो, कुछ भी दिया हो, अल्फा तथा बीटा दिया हो या कुछ भी दिया हो, तो आपको इस दोनों क्या है, शून्यांकों के योगफल और शून्यांकों के गुणनफल का वैल्यू आप पता कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ये क्या है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर ये इस रूप में लिखा है तो इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो अभी आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर m और n का वैल्यू हमको अलग अलग तो पता तो है नहीं। तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से दीजिएगा, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो m n क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। जब इसके आगे आप सॉल्व करेंगे तो n से n क्या हो गया, कट जाएगा, और m का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। तो m² + n² इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि अगर m² + n² की वैल्यू पता हो जाए और m × n की वैल्यू पता हो जाए तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमको m n की वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो हमको बताए थे आपको, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में आप देखे थे, तो अगर आपको m + n या α + बीटा दिया है तो α² + β² ज्ञात करना हो, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो जो शून्यांकों का योगफल है आप उसी को लेंगे। तो यहाँ पर शून्यांकों का योगफल क्या है, m + n लिखा है, तो बराबर कितना है, -11/3। और यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का। तो m + n होल स्क्वायर = -11/3 होल स्क्वायर। तो इसके आगे क्या करेंगे, a + b का फार्मूला आप लगा देंगे। तो m² + n² + 2mn = -11 के स्क्वायर करेंगे 121/9 इस प्रकार से आ जाएगा। mn की वैल्यू आपको पता है, तो आप mn की वैल्यू भी आप रखेंगे यहाँ पर, और ये पद आपको ज्ञात ही करना है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, m² + n² = आप पहले इसको आप पक्षांतर कर दीजिएगा। तो 121/9, और ये यहाँ पर ये क्या प्लस में है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2mn हो जाएगा। अब इसके बाद आप जो है mn की वैल्यू को mn का मान आप रखेंगे। तो -2 × -4/3, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, अब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो इस आप क्या लिखेंगे, 121/9 + 8/3। अब इन दोनों का आप जो है एलसीएम लेकर इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 145
बटे 9। आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 145 बटे 9 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू को मान यहाँ पर रखेंगे तो 145 बटे 9, फिर पूरे बटे mn की वैल्यू क्या है, -4/3 है, तो आप यहाँ -4/3। तो इसको भी सॉल्व करना हमको बताए थे। तो यहाँ पर 145 बटे 9 गुणे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अंश हर में और हर अंश में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4, इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर कोई सॉल्व होगा तो आप सॉल्व कर लेंगे, तो डिवाइड होगा तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो 3 से 3 यहाँ पर 9 क्या हो डिवाइड हो रहा है, तो 3 टाइम जाएगा। और यहाँ पर क्या हो गया, 145 बटे 3 चौक 12, और यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर जो है इसको आप बीच में लिख सकते हैं माइनस को, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपको फाइंड हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना ये है कि जब भी ये हर के रूप में लिखा रहे तो आप इसको पहले जो है पूरा एक में करेंगे इसकी वैल्यू को जो है, तो आप इसको जो है आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं।